अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की बलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों के फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रहे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग हर खबर की जानकारी रख सके दुनिया में क्या चल रहा है। बहरहाल हम देशवासियों के लिए तो एक खुशी की खबर है माशाल्लाह। हम पहले से बोलते हुए हैं कि नीतीश कुमार ये एक ऐसा डोगला है, इन्हें कभी भी धोखा दे सकता है, एनडीए से निकल सकता है, बीजेपी की औकात दिखा सकता है, नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा दिखा सकता है। और माजी में कई मरतबा ऐसा हुआ है, माजी में कई मरतबा ऐसे धोखे दे चुका है उन्हें, उसके बावजूद उसके ऊपर भरोसा करके इन्होंने अपनी सरकार बनाए थे, उसके ऊपर और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर यकीन करके। और आप लोगों को ये भी मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, खुशखबरी दे दूं, जैसा नीतीश कुमार बाहर हो रहा वैसे ही चंद्रबाबू नायडू भी अपनी सपोर्ट वापस लेता बोल के बोल दिया। और पहले ही बोल दिए थे, ये लोग प्रोग्राम करके आए थे कि जितना लूटना है लूटो, एनडीए में शामिल होकर इसकी सपोर्ट करके, जब हमारा पेट भर जाएगा जब हम इसको इसका औकात दिखा देंगे। अब ये इतना परेशान है, मोटा भाई बयान नहीं कर सकते अल्फाजों में। पहले ही ढोंगी के साथ चल रही थी उसकी, सन्यासी बोने के साथ चल रही थी उसकी, अब ये नया प्रॉब्लम चालू हो गया। ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और एक मर्तबा एनडीए टूटने के बाद कभी ये वापसी कभी नहीं करेगी देश में, क्योंकि सारे देशवासी इनका घिनौनी चेहरा देख चुके हैं, इनकी सोच मालूम हो चुकी है, इसीलिए इनके ऊपर एतबार करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेंगे। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बात तो कड़वी है लेकिन हकीकत है। तो नीतीश कुमार ने कल ऐलान कर दिया कि मैं एनडीए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं देश में। ये दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, जो कि ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि क्योंकि अभी बिहार के हालांकि इलेक्शन तो दूर है, उसके बावजूद अभी ने जो करना था कर लिया नीतीश कुमार, जितना हासिल करना था हासिल कर लिया। अभी ने ईडी को पीडी को लेके इसको डरा भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कमजोरियां इसको नीतीश कुमार को मालूम हो चुके हैं। अब ये बाहर होते ही, जैसा नीतीश कुमार अपनी सपोर्ट लेते वापस लेते ही और चंद्रबाबू लेते ही, इसकी सरकार अपने आप गिर जाएगी, अपने आप गिर जाएगी। तो इसीलिए अब ये इसको मनाने करने की भी बात नहीं हो रही है, ना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 मरतबा इसको बोला था इसने, 2 मरतबा भी इसको मना के करके किस तरीके से राज़ी करके लेके आए थे, लेकिन अब वो आने का टाइम ही नहीं है, इनको वापस आने का टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए देशवासियों को हम पहले ही बोले थे कि पूरा ये खेल 1 साल का है, 1 साल का है, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 6 महीने तो गुजरे इनके, लेकिन कितनी आफतों से, कितनी मुसीबतों से, कितनी लाचारियों से, कितनी अम्मा अप्पा करते हुए गुजरे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। पहले इन्हों बिल मालूम है तुम्हारे को, टॉयलेट को जाते वक्त सोचते थे टॉयलेट से निकल के आने के बाद पास हो जाता था। अब ये सारी चीज़ें इनके ख़त्म हो चुके हैं। ईडी का भी ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते इन्हों, हालांकि ईडी को इन्हों ही पाले हैं, ईडी इनकी अपनी बनाई हुई है, लेकिन इन्हों इस वक्त उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हों अपने ख़ुद के फैसलों से कासिर है भाई। इन्हों अपने खुद के फैसले सही नहीं कर सकते तो ये कहाँ से करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को वजह मैं यही कहूँगा, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती,
जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। जो इनका सफाया हम पहले से बोलते हुए आ रहे थे कि लगभग तय है, उसके बावजूद आप लोग यकीन तो करें, लेकिन ये कब होगा के इंतज़ार में थे। चलो वो भी होगा। अब गया रे गया, अब तो वो गया। अब क्या करता मालूम नहीं, फिर ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जो है सब फिर चाय की बंडी वंडी लगाएगा या केतली लेके जो है सब भागेगा, लोगों को 10 रुपए 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 ये चलेगा। ये क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है इनके लिए, क्योंकि इनका खड़ा भर चुका है। चौतरफ बदबू ही चौतरफ बदबू आ रही है, कहीं से भी खुशबू नाम की चीज़ नहीं है। तो इन्हें बहुत परेशान है, बहुत परेशान है मोटा भाई और उन्हें। और ये 3 नंबर का तो जो है भवना जोकर सन्यासी तो खुश हो रहा है, क्योंकि कम से कम उसकी तो फिलवक्त जान छूटी है, नहीं तो उसके पीछे पड़े हुआ था मोटा भाई। दोनों की चल रही थी खतरनाक, उन्हें पार्टी छोड़ देता हूँ, उन्हें वरा में पार्टी मैं बनाया हूँ, हाँ मेरे से पहचान है, तुमको पहचानता कौन था, तुम्हारे ऊपर खुद जो है सो जैसा इन्हों साफ सुथरे, इन्हों दूध के धुले हुए, वैसा जो है सो मोटा भाई को बोल रहा। फिर मोटा भाई जो है सो उसकी सही मानों में चिट्ठी उछाला था। लेकिन अब नीतीश कुमार दे दिया खप बल के। अब ये नीतीश कुमार जो बिहार का वजीर आला है, ये गोदा चेंज करने की इसको बीमारी है, सो हमको मालूम है, हम बोलते हुए भी आए आप लोगों को, लेकिन आप लोग सुने बराबर है। लेकिन ये कब होगा कि जो चक्कर में थे ना, अब हो गया। चल, और खुले तौर पे बोल दिया, अब ना मेरे को मनाने की कोशिश करो, ना मेरे से बात करने की कोशिश करो। जो फैसला लेना था मैंने फैसला ले लिया हूँ, और बिहार वासी जितने बिहारी है वो लोगों का फैसला है ये। मैं आवाम के साथ जाता हूँ, क्योंकि आवाम तुम्हारे से दूरी अख्तियार करने के लिए हमको कह दी है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये भी करके अपनी जान भी छुड़ाया उन्हें, आवाम के सीधा सीधा आवाम के ऊपर डाल दिया। वाकई पॉलिटिशियन है भाई ये, वाकई पॉलिटिशियन है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये ख़बर कोई मामूली ख़बर नहीं है, यह ख़बर कोई छोटी ख़बर नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़बर है माशाल्लाह। बहरहाल इस वक्त सारी एनडीए बड़े टेंशन में आ चुकी है, बड़े प्रॉब्लम में आ चुकी है। उसकी वजह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के हर शर्तों को ये लोग एक्सेप्ट किया, पूरे किया डिमांड को, उसके बावजूद इसने थूक लगा के दे दिया, खब बोल के अंदर तक चले गया। और जो है सो अंदर तक जो है सो इन्होंने खाली तड़प रहे, इन्होंने निकाल रहा हुआ है, डायरेक्ट निकाल रहा हुआ है, क्योंकि कुछ भी है नहीं, सूखी हुई गुद है, वो कुछ भी नहीं है उसके बाद। तो बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।